हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी स्किल्स। और आज मैं आप सब लोगों के लिए कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन लेके आई हूँ इंग्लिश के, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में, जैसे वो नेवी ट्रेड्समैन या बीएस पीएचसीएल में है, उन सभी में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट जो है ये है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। आपको नीचे दिए हुए ईडियम्स का सही मीनिंग बताना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये है आपका ईडियम ऑल आइज एंड ईयर्स। ऑल आइज एंड ईयर्स में आपको इन चारों में से सही बताना है कौन सा है। टू बी अटेंटिव, टू बिलीव एवरीवन, टू थ्रेटन समवन एंड फुल ऑफ ब्लस्टर। तो ऑल आइज एंड ईयर्स का सही मीनिंग होता है टू बी अटेंटिव। टू बी अटेंटिव, सावधान होना। टू बिलीव एवरीवन, किसी पर विश्वास करना। टू थ्रेटन समवन, किसी को धमकी देना। या फिर फुल ऑफ ब्लस्टर। तो इन चारों में से जो सही है इसके आंसर वो है टू बी अटेंटिव। टू बी अटेंटिव। अब आपको इसका बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। अब आपको इस ईडियम का सही मीनिंग बताना है। इनमें से कौन सा सही है? बरी द हैचेस। बरी द हैचेस ईडियम का सही मीनिंग क्या है? टू हाइड समथिंग कंट्रोवर्शियल, टू मेक सीक्रेट प्रिपरेशन टू अटैक, टू सेटल डिस्प्यूट्स या टू चेंज द प्लान्स। तो बरी द हैचेस का जो करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है टू सेटल डिस्प्यूट, झगड़े को निपटाना। टू हाइड समथिंग कंट्रोवर्शियल, कुछ भी कंट्रोवर्शियल चीज़ को छिपाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। टू मेक सीक्रेट प्रिपरेशन टू अटैक, ये भी नहीं होता है। टू चेंज द प्लान्स, प्लान्स में कुछ चेंजेस करना, ये भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट मीनिंग है टू सेटल डिस्प्यूट। तो थर्ड नंबर देखते हैं अब हम। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस। उस योग्यता को क्या कहते हैं जिसमें हमें सही डायरेक्शन मिलता है? ठीक है, सही से हम चीज़ों को करते हैं। कैसे करते हैं? एनोटेट, नेविगेट, ऑपरेट या ड्राइव। तो इसका बच्चों सही आंसर जो है वो है नेविगेट। नेविगेट मतलब मार्गदर्शन करना। नेविगेट मतलब मार्गदर्शन करना। एनोटेट किसे कहते हैं? एनोटेट कहते हैं व्याख्या करना। व्याख्या करना या फिर टिप्पणी लिखना। टिप्पणी लिखना। ऑपरेट कहते हैं चलाना, जैसे मशीन वगैरह उसको चलाना। और ड्राइव कहते हैं जैसे कि गाड़ी चलाना। ड्राइव, गाड़ी चलाना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको इनमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को फाइंड करना है। जैसे कि गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। किंग और क्वीन के द्वारा किया जाने वाला शासन, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओलिगार्ची, कैपिटलिज्म, मोनार्ची या फिर प्लूटोक्रेसी। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? ये होगा मोनार्ची। सही आंसर क्या होगा? मोनार्ची। कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद। कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद। प्लूटोक्रेसी होता है अमीर लोगों द्वारा शासन। और ओलिगार्ची जो होता है वो होता है अल्प लोगों द्वारा शासन। अल्प लोगों द्वारा शासन।
तो ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 पे क्या है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका हमें सही मीनिंग फाइंड करना है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। उस स्टडी को क्या कहते हैं जिसमें हम ह्यूमन माइंड और उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसके अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है पेडियाट्रिक्स, बी है बॉटनी, सी है फिजियोलॉजी एंड डी है साइकोलॉजी। तो जिसमें हम ह्यूमन माइंड और उसके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं वन वर्ड में? उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं हम साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी क्या होता है? शरीर क्रिया विज्ञान। पेडियाट्रिक्स क्या होता है? बाल चिकित्सा संबंधी। बॉटनी क्या होती है? बॉटनी होती है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। हमें इसका करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। माइजरेबल, ये होगा बच्चों ब्लिसफुल। ब्लिसफुल, ब्लिसफुल का आपको एंटोनिम्स बताना है। माइजरेबल, आइडियलाइज्ड, हेवनली या मलिशियस। ब्लिसफुल किसे कहते हैं? ब्लिसफुल किसे कहते हैं? सुखद। ब्लिसफुल किसे कहते हैं? सुखद। अगर अब हम इसका आपको एंटोनिम्स बताएंगे, अपोजिट बताएंगे, तो क्या होगा इसका करेक्ट? माइजरेबल। आइडियलाइज्ड क्या होता है? आदर्शवाद। आदर्शवाद। हेवनली क्या होता है? स्वर्गीय। सुखद लिख लीजिए चाहे। मलिशियस क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण। दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, हेवनली मतलब ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सुखद अनुभूति होती है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम। नंबर 7 है ये। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। हमें गिवन वर्ड्स का सही एंटोनिम्स बताना है। बच्चों ये वर्ड्स हैं, ये टाइपिंग करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये है रिफ्यूट। अब आपको जो है रिफ्यूट का एंटोनिम्स बताना है। रिफ्यूट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ का खंडन करना। किसी चीज़ का खंडन करना। खंडन करना। अब हम इसका एंटोनिम्स बताएंगे तो होगा डिनाई या डिस्प्यूट या एंडोर्स या एक्नॉलेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या होगा? एंडोर्स। डिस्प्यूट किसे कहते हैं? डिस्प्यूट कहते हैं झगड़ा। डिनाई किसे कहते हैं? मना करना। एक्नॉलेज किसे कहते हैं? एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। वैंक्विश। वैंक्विश का आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है इसका। डिफेक्ट, एक्विट, फ्ली या सरेंडर। बच्चों इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये डिफेक्ट नहीं है, यह है डिफीट। डिफीट क्या है इसका? डिफीट, वैंक्विश। ठीक है, एक्विट क्या होता है? फ्ली होता है भागना। सरेंडर होता है आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना। फ्ली मतलब भागना। फ्ली मतलब भागना। 1 सेकेंड बच्चों, मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ, ये थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है।
ठीक है बच्चों, ये जो है ये वैंक्विश है, वैंक्विश का मतलब होता है जीतना, जीतना। तो इसके सारे जो सिनोनिम्स हैं ये तीनों हैं नीचे, सिर्फ एक अलग है, क्या है ये? हारना। डिफीट मतलब हारना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। द स्टाइल इज ideal for men of all ages who wish to convey a dapper look। नहीं भैया बाद में ना, हाँ जी। The style is ideal for men of all ages who wish to convey a dapper look। ऐसा एक आदर्श, एक अच्छा स्टाइल फॉर मैन ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के लोगों के लिए, टू कॉन्वे डैपर लुक, एक डैपर लुक देने वाला। डैपर मतलब बहुत अच्छा, साफ सुथरा, सुंदर। ठीक है, अब आप बताइए इसमें से इस अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट जो है वो सिनोनिम्स क्या होगा डैपर का? हेल्दी, स्टाइलिश, फिल्दी या फिर मैसी? हेल्दी, स्टाइलिश, फिल्दी या फिर मैसी? तो डैपर का यहाँ पर सही होगा स्टाइलिश। डैपर का क्या होगा यहाँ पर मीनिंग? स्टाइलिश, स्टाइलिश। हेल्दी नहीं होगा, हेल्दी स्वस्थ को कहते हैं, फिल्दी गंदा होता है, मैसी भी गंदा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बिल्डिंग, 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 बिल्डिंग। यहाँ पर तीनों चारों जो हैं वो बिल्कुल सेम स्पेलिंग लिखी हुई है, लेकिन कुछ लेटर्स जो हैं वो आगे पीछे हैं। आपको करेक्ट लेटर देखना है कि कौन सा है। यहाँ पर कौन सा बिल्डिंग सही लिखा हुआ है? ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? तो इसमें से चारों में से बिल्डिंग की सही स्पेलिंग्स क्या है? फर्स्ट वाली। ठीक है बच्चों, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है ये वाला बिल्डिंग सही है, यानी कि बनाना, किसी चीज़ को बनाना। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? फोकल, वोकल, लोकल, व्हीकल। तो बच्चों आपको इसमें ये पहले ही आंसर लिखा गया है, जो करेक्ट है वो है व्हीकल, व्हीकल। ये भी सब सही हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक थी। तो अब ये चारों ही आपके सामने, क्योंकि ये वाला लास्ट ऑप्शन भी आपके सामने सही लिखा हुआ है, तो सही वर्ड से व्हीकल, व्हीकल। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? ट्रिमेंडस, इंस्टीट्यूशनल, इमर्सिव या एक्सपीरियंस? कौन सा सही लिखा हुआ है इसमें बताइए? ट्रिमेंडस, इंस्टीट्यूशनल, इमर्सिव, एक्सपीरियंस। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बच्चों ये जो है सही है इंस्टीट्यूशनल। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर ई बनेगा, ये है इमेंसिव, ये है इमेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये है यहाँ पर ये है इंस्टीट्यूशनल। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत वर्ड इसमें से कौन सा है? डीलर, हेजिटेट, क्वीन या ऑब्वियस? डीलर, हेजिटेट, क्वीर या ऑब्वियस? तो इसमें से गलत वर्ड कौन सा है इसमें? ये भी ठीक लिखा हुआ है, क्वीन भी ठीक लिखा हुआ है, ऑब्वियस भी ठीक लिखा हुआ है। जो इनकरेक्ट है वो है हेजिटेट, संकोच करना, हेजिटेट, हेजिटेट, संकोच करना। संकोच
करना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेलेक्ट द एप्रोप्राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट वर्ड भरना है। कौन सा आएगा यहाँ पर? आई वॉज नॉट इवन दैट द ब्लैंक। लेकिन बच्चों जरा मैं चेक कर लेती हूँ, इसमें भी कुछ गड़बड़ है आई थिंक। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है दैट माई फ्रेंड was ill. I was not even that my friend was ill. मुझे बिल्कुल भी ऐसा, मैं बिल्कुल भी क्या नहीं था। इन चारों वर्ड्स में से आपको फिल करना है दैट माई फ्रेंड वॉज इल, कि मेरा मित्र जो है वो बीमार था। इनमें से कौन सा वर्ड्स आएगा सही? अवेयर, क्रूअल, ब्रेव या अलर्ट? आई वॉज नॉट इवन अवेयर, आई वॉज नॉट इवन अवेयर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, माई सन टर्न्ड ए ईयर ओल्डर ऑन हिज बर्थडे रिसेंटली। मेरा पुत्र जो है इस बर्थडे पर एक साल, अभी हाल ही के अपने बर्थडे में वो एक साल और बड़ा हो गया है। कौन सी मार्च को? 14 मार्च को। ओवर, ऑन, इन या एट। मार्च से पहले क्या आएगा? मंथ से पहले किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। नेक्स्ट देखते हैं, गिव योर सेल्फ ए एंड गेट सम रेस्ट। गिव योर सेल्फ, स्वयं को दो, एंड गेट सम रेस्ट, और कुछ आराम। क्या दोगे आप? ब्रेक, ब्लैंक, ब्रिक या ब्रेव। जब आप किसी से कुछ समय के लिए स्पेस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि मुझे क्या चाहिए? थोड़े टाइम का ब्रेक। क्या चाहिए मुझे? ब्रेक। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सही वर्ड्स आपको चूज़ करना है इसमें। दिस लेसन इज देन द प्रीवियस वन। यह लेसन कैसा है पहले वाले से? प्रीवियस वन पहले वाले से। ईजीएस्ट, मोर ईजियर, मच ईजियर, ईजी। ईजीएस्ट आएगा, मोर ईजियर आएगा, मच ईजियर आएगा या ईजी आएगा? तो इसमें से क्या आएगा? देन द प्रीवियस वन, कंपैरिजन हो रहा है पहले वाले से, तो क्या आएगा इसमें? दिस लेसन इज मोर ईजियर। दिस लेसन इज मोर ईजियर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ ऑफ माइन चाइल्ड पास्ड द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली। मेरे दोनों बच्चों ने एग्ज़ाम अच्छे से सफलतापूर्वक पास कर लिया। माई चिल्ड्रन पास्ड, माई चाइल्ड पास, आर चिल्ड्रन पासेस या नो इम्प्रूवमेंट। इसमें ये जो है यहाँ पर इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। क्या आएगा यहाँ पर? माई चाइल्ड पास्ड। क्या आएगा यहाँ पर बच्चों? बोथ से हमें क्या पता चल रहा है? बोथ से हमें एक से ज़्यादा लोगों को पता चलता है ना, यानी कि दो लोगों का। दो लोग हैं तो क्या आएगा? नाउन सिंगुलर। नाउन क्या आएगा? सिंगुलर। तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। तो क्या आएगा यहाँ पे? माई चिल्ड्रन पास्ड, और नाउन से पहले क्या आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। जबकि ये माइन चाइल्ड पास्ट जो है ये क्या है? ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन।
नंबर 19 देखते हैं। ड्रिंक ए मिक्सचर ऑफ वर्मवुड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल टू गॉट रिड ऑफ वर्म्स। इन सब में से आपको बताना है कि ये जो गॉट टू गॉट रिड ऑफ लिखा हुआ है ये ठीक है या इसमें से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा या होगा, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। टू गेट रिड ऑफ, टू रिड ऑफ, टू गेटिंग रिड ऑफ। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म दिस डॉग। मुझे इस डॉग से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई हानि नहीं होने वाली है। इन चारों ऑप्शन में से कौन आएगा। आर नॉट गोइंग, इज नॉट गोन, नो इम्प्रूवमेंट या एम नॉट गोइंग। इतना तो पता ही है कि आई के साथ किसका यूज़ होगा, एम का। और ये एक जनरल सेंस में बात चल रही है कि मुझे इस डॉग से कोई हानि नहीं होने वाली है, तो क्या आएगा। आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। तो बच्चों आज आपके लिए ये थोड़े से क्वेश्चन मैं लेके आई थी, कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएं कि एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वर्ड्स, वन वर्ड्स, और हमें ये सब कैसे लर्न करने हैं। थोड़े इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी हैं। तो आगे अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।